हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। अगले महीने ग्रुप डी का एग्ज़ाम है रेलवे का। रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है। उसके बाद सीजीएल प्री का में एग्ज़ाम है। बहुत सारे एग्ज़ाम आ रहे हैं जिसमें कि एक लेखपाल का एग्ज़ाम भी आने वाला है। और सभी एग्ज़ाम के अंदर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आज के हम पहली करंट अफेयर करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए पहले करंट अफेयर करते हैं। किस ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? टोनी विलियर, डचेस ऑफ कॉर्नवॉल, बैरोनेस अमोस, या इन सभी को? फिर से हम क्वेश्चन बोलते हैं, किसे ऑर्डर ऑफ द गार्टर के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? टोनी विलियर, डचेस ऑफ कॉर्नवॉल, बैरोनेस अमोस, या इन सभी को? किसे किया गया है? इन सभी को। देखिए, ऑर्डर ऑफ द गार्टर ब्रिटेन का बहुत इंपॉर्टेंट पदक है जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री को दिया जाता है, और जो कि ऑर्डर ऑफ द गार्टर्स की शुरुआत की थी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1348 में की थी। कब की थी? 1348 में। और इन सभी को ऑर्डर ऑफ द गार्टर्स मिल चुका है। इनका नाम कुछ इस तरह है: टोनी विलियर, डचेस ऑफ कॉर्नवॉल, बैरोनेस अमोस। इसकी शुरुआत 1348 में हुई थी और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वहाँ का सबसे उच्च पदक है, ऑर्डर ऑफ द गार्टर्स। चलिए अगले करंट पर पहुँचते हैं। विजय गलानी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विजय गलानी कौन थे? विजय गलानी पॉलिटिशियन थे, पोएट थे, ऑथर थे, या फिल्म प्रोड्यूसर थे? तो कौन थे विजय गलानी? फिल्म प्रोड्यूसर। कौन थे? फिल्म प्रोड्यूसर। इनकी फिल्म काफ़ी हिट रही है। इनकी फिल्म कुछ इस तरह है: सूर्यवंशी, जो आप हर बार सेट मैक्स पर देखते रहते हैं। सूर्यवंशी एक ऐसी मूवी है जो कि बार बार सेट मैक्स पर आती रही है। सूर्यवंशी की स्थापना, ये जो फिल्म जो बनाई गई थी 1992 में बनाई थी, अचानक 1998 में बनाई गई थी, अजनबी 2001 में बनाई, और बच के रहना रे बाबा 2005 में, और सलमान खान की वीर 2010 में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इनकी बैनर की लास्ट फिल्म कौन सी थी? तो विद्युत जामवाल की जो फिल्म थी द पावर, इनकी लास्ट मूवी थी। और ब्लड कैंसर की वजह से इनकी मौत हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस देश में कोविड-19 का वेरिएंट IHU पाया गया? फिर से क्वेश्चन सुनिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनती है। किस देश में कोविड-19 का वेरिएंट IHU पाया गया? रसिया, चाइना, जापान, या फ्रांस? रसिया, चाइना, जापान, या फ्रांस? कहाँ पाया गया? फ्रांस। कहाँ पाया गया? फ्रांस। देखिए, कोविड के बारे में कुछ और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन। देखिए, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और फ्रांस के वर्तमान प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन हैं। और बात कोविड की आती है तो कोविड से कुछ क्वेश्चन जरूर बनते हैं। चलिए हम पहली बात करते हैं, कोविड कहाँ से फैला था? कोविड चीन के वुहान से दिसंबर 2019 में फैला था, और इसकी जो आधिकारिक नाम जो था कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज, WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था 11 मार्च 2020 को। कोविड इंसान के शरीर के फेफड़े पर प्रहार करता है, और भारत में पहला मामला जो देखा गया था वो केरल में देखा गया था। कहाँ देखा गया था? केरल में। और देश में कोरोना वायरस से जो संक्रमण से पहली जो मौत हुई थी भारत के अंदर, वो कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से कोविड से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिए कोविड पर, और खुद को सुरक्षित रखिए। चलिए करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन। सकलैन मुश्ताक ने किस देश के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के पद से इस्तीफा दिया? फिर से सुनिए क्वेश्चन। सकलैन मुश्ताक ने किस देश के क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के पद से इस्तीफा दिया? ऑप्शन देते हैं: फिलिस्तीन, इजराइल, पाकिस्तान, ईरान। कहाँ का दिया है? पाकिस्तान। देखिए, यह काफ़ी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं अपने टाइम के। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं वो आरिफ अलवी हैं। कौन है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट? आरिफ अलवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान 2 बार वर्ल्ड कप जीत चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया है? ये दिवस जो है उन लोगों के उपलक्ष्य में मनाया जाता है जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, जिनकी आंखें नहीं हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे छिद्र टाइप से होते हैं जिन्हें कि छूकर इंसान से पढ़ा जाता है कि हाँ वो पहचान लेते हैं कि कौन सा वर्ड में क्या लिखा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन पर चलते हैं। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 3 जनवरी या 7 जनवरी? कब मनाया जाता है? 4 जनवरी। देखिए छोटे छोटे छिद्र दे रखे हैं। इन छिद्र से क्या होता है, जो देख नहीं पाते वो इन्हें छूकर पता करते हैं कि हाँ किस तरीके से कौन सी चीज़ क्या लिखी हुई है। और ये हर साल 4 जनवरी को मनाया जाता है और भारत में पहली बार 2019 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2019 में। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? अभ्यास मिलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रसिया, फ्रांस, जापान, इंडिया? कौन करेगा? इंडिया। देखिए समुद्री अभ्यास है और समुद्री अभ्यास जितने भी हैं उन्हें आप पढ़ लीजिए। चलिए इसके बारे में करते हैं बात। ये अभ्यास 1995 में पहली बार शुरू किया गया था और 2022 में कुल 46 मित्रों इसमें शामिल होंगे, यानी कि जो भारत के 46 मित्र देश हैं वो इसमें शामिल होंगे और 11वां संस्करण है। कब होगा? 25 फरवरी 2022 को। कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। कहाँ होगा? विशाखापट्टनम में। चलिए अगली चलते हैं। टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? टेस्ला कंपनी के ऑटो पायलट टीम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन देखिए, अशोक एलस्वामी, महेश गोपीनायक, विजय सिन्हा। फिर से हम वो ऑप्शन बोलते हैं, अशोक एलस्वामी, महेश गोपीनायन, विजय सिन्हा, या इनमें से कोई नहीं। कौन चुने गए हैं? अशोक एलस्वामी। कौन चुने गए हैं? अशोक एलस्वामी। अब बात करते हैं टेस्ला। तो टेस्ला कहाँ की कंपनी है? टेस्ला यूएस की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसके जो फाउंडर हैं एलन मस्क हैं। इसके फाउंडर कौन है? एलन मस्क। और एलन मस्क को आपके बारे में पता है कि एलन मस्क हाल फिलहाल में ही इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह चुके हैं और ये वर्ल्ड के नंबर 1 करोड़पति अमीर बोल सकते हैं या अमीर बोल सकते हैं कि अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर इनका नाम आया है। और अशोक एलस्वामी के बारे में जानते हैं। तो अशोक एलस्वामी इससे पहले वॉक्सवैगन इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च लैब में काम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर था? फिर से सुनिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त गांव की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब। राजस्थान, तेलंगाना, उड़ीसा, पंजाब। तो कौन सा रहा? तेलंगाना। कौन सा रहा? तेलंगाना। देखिए आप सबको पता होगा कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी और यहाँ की राजधानी क्या है। देखिए तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और 2 जून 2014 में कब स्थापना हुई? 2 जून 2014 में हुई थी। और इस समय जो यहाँ के वर्तमान जो है राज्यपाल वो डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव। और इसी तरीके आपको हम बता देते हैं कि गुजरात का जो स्थान रहा था वो 17वां स्थान रहा था। कौन सा रहा था? 17वां। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला इलेक्ट्रिक प्लेन किस कंपनी ने बनाया? फरारी, टाटा मोटर्स, रोल्स रॉयस या इनमें से कोई नहीं। किसने बनाया है? रोल्स रॉयस ने। देखिए रोल्स रॉयस के बारे में जानते हैं कि इसके सीईओ है टॉर्टन मुलर ओटुअस। कौन है? टॉर्टन मुलर ओटुअस। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। ये कंपनी कार बनाती है जो बहुत ज़्यादा महंगी कार है। इसका हेड क्वार्टर है वेस्ट हैम्पटन यूके में। कहाँ है? वेस्ट हैम्पटन यूके में। और फाउंडर है हेनरी रोल्स और चार्ल्स रोल्स। कौन है? हेनरी रोल्स और चार्ल्स रोल्स। चलिए अगले करंट पे चलते हैं। किस शहर में वाटर टैक्सी सर्विस शुरू की गई है? पटना, उड़ीसा, हैदराबाद, मुंबई। कहाँ की गई है? ऑप्शन फिर से बताते हैं हम आपको। पटना, उड़ीसा, हैदराबाद, मुंबई। कहाँ की गई है? मुंबई। कहाँ की गई? मुंबई। तो आप तो जानते हैं कि मुंबई में समुद्र है और समुद्र में ही ये हो गई। चलिए कुछ कहते हैं। 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने हैं? फिर से क्वेश्चन सुनिए। 100 टेस्ट विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय कीपर कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऋषभ पंत, विराट कोहली। ऑप्शन फिर देते हैं आपको। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, ऋषभ पंत, विराट कोहली। कौन बने? ऋषभ पंत। अच्छा, ऋषभ पंत से जो पहले थे वो किसका नाम था? महेंद्र सिंह धोनी का। और ऋषभ पंत ने अपने 26 टेस्ट मैचों में ये 100 विकेट हासिल किए हैं। कितने? 100 विकेट। और महेंद्र सिंह धोनी का जो रिकॉर्ड था वो 36 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने का था। अगला क्वेश्चन करते हैं। ARIIA रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? फिर से सुनिए क्वेश्चन। ARIIA रैंकिंग 2021 में कौन सा IIT संस्थान शीर्ष स्थान पर रहा? IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT मद्रास या इनमें से कोई नहीं। फिर से ऑप्शन सुनिए। IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इनमें से कोई नहीं। कौन रहा? IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास की जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी। और ये थर्ड IIT था जो हमारे भारत के अंदर स्टेबलाइज हुआ था। और ये इसका जो मतलब कहाँ स्टेबलाइज हुआ? ये स्टेबलाइज हुआ था चेन्नई में। कहाँ हुआ IIT मद्रास? कहाँ हुआ? चेन्नई में। पहले मद्रास को आज के टाइम में चेन्नई बोलते हैं और पहले इसे मद्रास कहा जाता था। और इसकी जो स्थापना हुई थी, आज के टाइम में जो इसकी करंट वैल्यू है मनी इसकी 996 करोड़ है। कितना है? 996 करोड़ इसका बजट है। और इसके जो फाउंडर हैं कामकोटी विजयनाथन है। कामकोटी विजयनाथन। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? BS पठानिया, SK महाजन, RK शुक्ला। फिर से ऑप्शन सुनिए। BS पठानिया, SK महाजन, RK शुक्ला, ये इनमें से कोई नहीं। कौन है? BS पठानिया। कौन है? BS पठानिया। और BS पठानिया 24वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। BS पठानिया 24वां प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं। किस देश ने वैश्विक रोबोटिक हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? ऑप्शन वियतनाम, चाइना, रूस, जापान। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है? वियतनाम, चाइना, रसिया, जापान। किसने की है? चाइना ने। किसने की है? चाइना ने। और ये 2025 तक बनाकर कंप्लीट करेगा। और चाइना के बारे में कुछ चीज़ जानते थे। चाइना से कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना की मुद्रा रेनमिनबी। चाइना की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। और यहाँ की जो संसद है पीपुल कांग्रेस है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है चाइना के शी जिनपिंग है। और प्रधानमंत्री है ली किकियांग। चाइना के प्रधानमंत्री कौन है? ली किकियांग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी? सेंचुरियन में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई
टीम कौन बनी? ऑप्शन देते चाइना, रसिया, इंडिया, जापान। ऑब्वियसली हमारा इंडिया ही होगा। कौन है? इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और इससे पहले एशिया की कोई भी टीम सेंचुरियन में नहीं जीत पाई, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान। हमारा जो भारत है वो पहला एशियाई देश है। और भारत देश ने विराट कोहली की अध्यक्षता में साउथ अफ्रीका को हराकर सेंचुरियन टेस्ट मैच की बेस्ट टीम का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन करते हैं। कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोलकाता पुलिस के नए आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुकुल देव राय, विनीत कुमार गोयल, दिवेश प्रसाद जैन। किसे किया गया है? विनीत कुमार गोयल को। किसे किया गया है? विनीत कुमार गोयल का। जो इनका नाम शारदा चिटफंड में, शारदा चिटफंड का जो घोटाला हुआ था उसमें नाम आया था। अब यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए जैसे कोलकाता के बारे में पूछा सकते। देख कोलकाता में कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कोलकाता कहाँ की राजधानी? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसकी स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950। कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। और इस समय यहाँ के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ है। कोलकाता राज्यपाल जो है जगदीप धनखड़। और यहाँ की जो मुख्यमंत्री हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे ममता बनर्जी हैं, ये पहले भी रह चुकी हैं और काफ़ी धाकड़ लेडी है। ठीक है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जल्दी हम आपकी मैथ की क्लास शुरू करने वाले हैं।